जय श्री राधे, जय श्री राधे। कुछ क्षण हमारा नियम है, भगवान नाम ले लो, फिर हम कुछ कहेंगे। जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे। अब खड़े होते तो सब खड़े हो जाओ, फिर बैठे काहे को, सभी उठ जाओ फिर। जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे। मैं शरण तिहारी श्री राधे, मैं शरण तिहारी श्री राधे। जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे। मेरी सुध लीजो श्री राधे, मेरी सुध लीजो श्री राधे। जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे। राधा रानी की जय। बैठो, बैठ जाओ। देखो, अभी अनेक वक्ताओं के विचार सुने आपने, और एक वक्ता, शायद उनका नाम अली जहीर खां था अनुमान से, उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के गुलाम नागरिकों, ये बात बिल्कुल सही है। सुनते चलो, ये बात इतनी सही है कि आज हम लोग स्वतंत्र भारत में नाम प्रजातंत्र है और गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। सरकार चाहे जैसा करती है, लूटती है, अत्याचार करती है, भ्रष्टाचार करती है, और उसका कुछ नहीं होता है। इसलिए किसान संगठन जो खड़ा हुआ, इसकी आज आवश्यकता है, क्योंकि कायदे से खड़ा तो होना चाहिए संतों को भी, महात्माओं को भी। पहले देश, उसके बाद साधु। जिस देश में हम रहते हैं, पहले वो देश। लेकिन साधु अगर खड़ा होता है, तो आपने देखा रामदेव जी की पिटाई हुई और कोई कुछ नहीं कर पाया उनका, पीटने वालों का कुछ नहीं हुआ। अन्ना जी खड़े भये, जेल में बंद कर दिया गया। ये सब बातें स्वतंत्र भारत में
हम लोग गुलाम की तरह रह रहे हैं। इसी तरह से यमुना जी का सर्वनाश कर दिया गया। 140 किलोमीटर तक यमुना का एक बूंद पानी नहीं है। और उसके बाद जब उठाई गई आवाज, इतनी लंबी पदयात्रा गांधी जी की दांडी यात्रा के बाद किसान यूनियन ने किया, भानु प्रताप जी ने किया, जय कृष्णदास जी ने किया, रथ यात्राएं वत्राएं भई, लेकिन इतनी लंबी पदयात्रा आज तक नहीं हुई। एक इतनी बड़ी तपस्या, इतना बड़ा बलिदान, उसके बाद भी सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी तरह से इन लोगों ने बहुत परिश्रम किया, साइकिल यात्रा किया, 40-40 किलोमीटर चल रहे हैं। इनके त्याग, इनके परिश्रम को हर आदमी नहीं समझ सकता। अपनी जान को लगा रहे हैं। ऐसे लोग भारतवर्ष में बहुत कम हैं। ऐसे हीरे किसान यूनियन के भीतर हैं, ये एक बड़े गर्व की बात है। इसीलिए आगे किसान यूनियन का भविष्य अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि जैसे अभी एक संयुक्त मोर्चा वाले आए, उधम सिंह जी आए, और नाम तो हमें याद नहीं रहता है, और एक एकता का स्वरूप बना। ये दिखा रहा है कि भविष्य बड़ा उज्जवल है। और इतना उज्जवल है कि यमुना जी को ही नहीं, हम भारतवर्ष के अनेक समस्याओं को हल कर लेंगे निश्चित। एक बात की कमी तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी आवश्यकता है, वो हम जरूर कहेंगे। उसको सब लोग ध्यान से सुने, चाहे वो उधम सिंह जी हो, चाहे भानु जी हो, चाहे कोई हो, चाहे हम हो, चाहे जय कृष्णदास जी हो। हम तुम कुछ नहीं है, न हम, न तुम, न कोई नेता, न कोई। जो कुछ है वो ईश्वर है। यदि ईश्वर को लेकर मनुष्य नहीं चलता है तो उसका बहुत शीघ्र, लंबे समय तक वो नहीं चल पाएगा, वो संगठन गिर जाता है। गांधी जी क्यों सफल हुए? गांधी जी 1929 में आए थे। ये एक ऐतिहासिक बात है। उन्होंने पंडित रामकृष्णदास बाबा से गोवर्धन में जाके पूछा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके साथ थे, हमारे गुरु महाराज वहां बैठे थे, उनके सामने की बातें हैं। उन्होंने पूछा था गांधी जी ने कि ये 1857 में तो विस्फोट हुआ, उसके पहले से ही सैकड़ों साल से हम प्रयत्न कर रहे हैं, भारतवर्ष स्वतंत्र क्यों नहीं हुआ? पंडित बाबा ने कहा कोई भी संगठन बिना भगवान की कृपा के सफल नहीं हो सकता है। गांधी जी ने भगवान का नाम का कीर्तन शुरू किया, सारा संसार जानता है, और आखिरी समय तक वो करते रहे। अभी हमारे पास ये कह रहे थे राधा जीवन जी कि पेपरों में निकला कि अन्ना हजारे इज सेकंड गांधी। हमने कहा ठीक है, हम भी समर्थक हैं उनके, लेकिन वो सेकंड गांधी नहीं हो सकते, क्योंकि गांधी जी कीर्तन करते थे। बिना ईश्वर के आश्रय के तो कोई भी कुछ नहीं है। कुछ देर के लिए चमक जाएगा, लेकिन एक स्थायी उसका प्रभाव तभी पड़ेगा जब उसके पीछे भगवान होंगे। मैं
किसी का आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन सत्य बात कह रहा हूं, उदाहरण समेत कहूंगा। अर्जुन जब लौट रहे थे भगवान के जाने के बाद द्वारिका से, तो उनको भीलों ने लूट लिया। तो भागवत में एक श्लोक आता है, बोले अरे तद्वै धनुष तैशवः सरथो हयास्ते, मेरा वही रथ है, वही घोड़े हैं, वही गांडीव धनुष है जिससे मैंने शंकर के साथ युद्ध किया था, वही बाण हैं अमोघ। और सोहम रथी, मैं वही अर्जुन हूं, नृपतो यत आनमंती, सारे संसार के राजा मेरे चरणों में झुकते थे। लेकिन आज सर्वम तदभूत असद ईशरिक्तम, आज कृष्ण के बिना सब चीज असत हो गई है। भस्मन हुतम कुहकरात्तम यो धमुक्ष्याम, जैसे राख में हवन कर दिया गया या ऊसर में बीज डाला गया, सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है यदि भगवान का आश्रय नहीं है तो। चाहे हम हो, चाहे भानु प्रताप हो, चाहे ऊधम सिंह जी हो, कोई कुछ नहीं है, जीरो है। भगवान को लेकर के चलो, ये निश्चित बात है। देखो उदाहरण है, आज जितनी पार्टियां हैं थोड़ी थोड़ी देर में गिर जाती हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गिर जाती हैं। कुर्सी पर बैठे लुढ़क करके गिर गए। क्यों? ये सब नास्तिक हैं, इनके अंदर सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई नहीं है तो साधु भी गिर जाता है, पैसा इकट्ठा करता है, जमा करता है, विरक्त होकर के वो भी गिर जाता है। कोई भी हो, साधु हो, विरक्त हो, सच्चाई के साथ भगवान की भक्ति करेगा तो उसको संसार में भी हिलाने वाला कोई नहीं है। हनुमान जी ने कहा था रावण से कहा था सभा के बीच में कि रावण विनती करो, जोर कर रावण, मैं तेरे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, सुनो मान तजी मोर सुखावन, मेरी एक बात सीख। क्योंकि वो शंकर के अवतार थे, वो दया करने गए थे कि तू एक काम कर ले, रामचरण पंकज चित धरहु, लंका राज अचल तुम करहु। तीनों लोक पर तेरा राज्य है और तीनों लोक पर तेरा राज्य बना रहेगा अगर आज भी भगवान की तू शरण में चला जा। मुनि पुलस्त कुल बिरमल मयंका तेहि कुल मह जनि होहु कलंका। अरे मुनि पुलस्त के वंश में तुम कलंक क्यों बनते हो रावण? राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। भगवान का नाम ग्रहण कर ले। कोई बड़ी सुंदर स्त्री है, गहने पहना दो, उसको नंगी खड़ा कर दो, कोई शोभा नहीं होगी, नंगी है वो। बसनहीन नहीं सोहो सुरारी, सब भूषण भूषित वरनारी। उसी तरह से भक्ति के बिना, भगवान के बिना वो नंगा है, चाहे नेता है, चाहे विद्वान है, चाहे कोई भी है, भगवान के आश्रय के बिना नंगा है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, भगवान के आश्रय के बिना ही सारी संपत्ति जाए रही पाई बिनु पाई, चली जाती, 2 दिन में कुर्सी लुढ़क जाती है। सारे संसार का यही हालत है। आज जो कुर्सी पर बैठा है लुढ़क जाता है, क्योंकि भगवान से विमुख है। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए तब जाहि सुखाही। रावण ने बात नहीं मानी, बोले अरे बंदर मुझको शिक्षा देता है, मृत्यु निकट खल आयस तू ही, लागस अधम सिखावन मोही।
रावण को शिक्षा देने वाले के लिए मौत, इसको मारो बंदर को। हनुमान जी हंस गए, बोले उल्टा हो कहा हनुमाना, मति भ्रम भयो तोर मैं जाना। ये उल्टा होगा देख लेना। उल्टा ही हुआ। रावण के लाखों सिर, लाखों भुजाएं, क्योंकि उसने अमृत पिया था या योग से, हजारों सिर काटते फिर पैदा हो जाता था। जिस समय मंदोदरी गई है रोने के लिए रावण के मरने के बाद, तो उसने देखा सारे युद्ध भूमि में रावण के सिर, रावण के सिर, रावण के यहां सिर, यहां सिर, वहां सिर, वहां सिर, यहां भुजाएं, यहां भुजाएं। ओहो, मंदोदरी ने देखा, बोले क्या हुआ? मंदोदरी कहती है कि जब तुम चलते थे तब बलनाथ डोल निति धरनी, तो पृथ्वी हिलती थी। तेजहीन शशि ताव पावक तरणी, अग्नि और सूर्य चंद्रमा भी तुम्हारे तेज के सामने कुछ नहीं थे। शेष कमठ सह सकई न भारा, तुम्हारा वजन शक्ति शेष भी नहीं सह सकते थे। और सो तन परे भूमि तनु छारा, आज तुम्हारा वही शरीर मिट्टी में पड़ा हुआ है। ये मैं क्या देख रही हूं? तुम युद्ध में जाते थे, वरुण कुबेर सुरेश समीरा, इंद्र वरुण कुबेर खड़े नहीं हो सकते थे, भाग जाते थे। रण सन्मुख सही सकै न धीरा, और तुमने अपनी भुजाओं से यमराज काल को जीता था। भुजबल जितेऊ काल जमसाई, आज परेऊ अनाथ की नहीं। आज तुम अनाथ की तरह पड़े हो। वही हालत इन नेताओं की होती है। क्या हुई थी भुट्टो की दशा, और जाने कितने राष्ट्रपतियों की क्या दशा हुई। मंदोदरी यह भी कहती है कि तीनों लोक में तुम्हारा ऐसा डंका था कि कोई बोलने वाला नहीं था। जगत विदित तुम्हार प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाई। तुम्हारे लड़के ने इंद्र को जीत लिया, और आज राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हरा। कोई भी रोने वाला भी नहीं है कि करोड़ों जो संतानें थी कहां चली गई। भगवान से विमुख होने के कारण तुम्हारी यह दशा है। तुमको सावधान किया गया था, तुमने माना नहीं था। और रावण, हे मेरे प्राणनाथ पतिदेव, तुम्हारे हाथों में सारी ब्रह्मा की सृष्टि आ गई थी, तीनों लोग। तब बस प्रपंच विधि, सारा ब्रह्मा की सृष्टि विधना था, और सभय मुदित सब नाम ही माथा। दिक्पाल लोग सर झुका करके खड़े रहते थे, और वही तुम्हारा सिर, सोई सिर तब अब जम्बुक खाही। सियार और कुत्ते तुम्हारे सिर को खा रहे हैं। राम विमुख यह अनुचित नहीं। ये भगवान से विमुख होने के कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। तो भाइयों, किसी में कोई शक्ति नहीं है, न किसी नेता में शक्ति है, न किसी पार्टी में शक्ति है, न किसी व्यक्ति में शक्ति है। शक्ति केवल भगवान की आराधना में है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरा आज तक कोई शिष्य नहीं है, पता लगा लो, न कोई चेला न चेली। मेरे में कोई चेला चेली को लोभ नहीं है। लेकिन तुम समाज का कल्याण चाहते हो, देश का कल्याण चाहते हो, तो केवल भगवान की कृपा से कर पाओगे, नहीं तो नहीं 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 कर पाओगे। इसीलिए भानु जी ने भगवान नाम कीर्तन पकड़ा, और भगवान नाम कीर्तन में मतलब ये नहीं है
कि हम सांप्रदायिक हैं। जैसा इन्होंने कहा तुम मुसलमान हो तो अपनी बंदगी करो और हमारे भी कीर्तन का समर्थन करो, हम भी तुम्हारा समर्थन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम, नास्तिक जो है वो देश का शत्रु है। हम सब लोग एक काम करो, अपने गांव में भगवान नाम का प्रचार करो। भगवान की शक्ति भी तो देखो क्या है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं संसार का सबसे गरीब आदमी हूं। हमारे मंदिर में कोई जमीन नहीं है, जायदाद नहीं, कोई इनकम नहीं है। किसी जमाने में मानगढ़ में 400 बीघे जमीन थी, महंतों ने नष्ट कर दिया। लेकिन आज जब यात्रा उठती है तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं और किसी के दरवाजे हम मांगने नहीं गए, चंदा मांगने नहीं जाते, केवल भगवान का नाम लेते हैं। और चाहे कितने हजार आदमी आ जाओ, 15,000 नहीं, चाहे 20,000, 25,000, सबको भगवान देता है। निःशुल्क यात्रा होती है। ये भगवान के नाम की महिमा है। पहाड़ों की लड़ाई सब ने हमसे कहा 58 साल से चल रही थी। 2 बार किडनैप हुआ, 1 बार हमको जहर भी दिया गया। लेकिन हमने कहा हमारी जो लड़ाई है वो हम इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि हमारा नाम होए, हमको यश मिले। ईमानदारी होगी तो भगवान बचाएगा। भगवान ने बचाया और उसमें विजय हुई। यही बात मैंने जब यमुना यात्रा शुरू हुई थी तब भी मैंने कहा था कि भाई वृंदावन में आए थे ये लोग, भानुजी वगैरह। हमने कहा भाई लड़ाई तो चलती है, एक दिन में तय नहीं होती है, लेकिन तुम उठो और भगवान का नाम पकड़ लो। एक दिन तुम अवश्य, तुम्हारा जैसा नाम है भानु, तुम भानु बनोगे, तुम्हारी रोशनी फैलेगी समाज में। लेकिन भगवान का नाम पकड़ो। भगवान ही सबसे बड़ा चीज है। उसको छोड़ोगे तो जैसे ये और कलजुगी नेता हैं, यही हालत तुम्हारी भी रहेगी। हम तुम कुछ नहीं हैं। हम तुम क्या हो सकते हैं? कुछ नहीं हो सकते हैं। हनुमान जी ने पहले कहा था रावण तेरे पास शक्ति नहीं है, जाके बल लवलेश थे जितेऊ चराचर झार। उनकी शक्ति से तेने तीनों लोग जीता है, तेरे में एक शक्ति क्या है? तेरे में कुछ शक्ति नहीं है। प्रहलाद ने ही कहा था अपने पिता से। हिरण्यकश्यपु ने कहा था कि मैं जब क्रोध करता हूं तो ब्रह्मा शंकर ईश्वर भी कांपता है। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा। और आज उस मेरे सामने एक छोटा सा लड़का खड़ा है, ये आश्चर्य है, और मेरा शासन तोड़ रहा है। तस्य में भीतवन शासनम किम बलोत्यगा। लड़के तेरे में क्या बल है? अपने लड़के से पूछता है कि तेरे पास क्या बल है? कुछ तो है ही है, मरता नहीं है, डरता नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा बल? बल मेरे में न, मेरे में बल है न आप में बल है। बल तो एक ही है। न केवलम में भवतश्च राजन। हे राजन हिरण्यकश्यपु, तुम्हारे पास क्या बल है? कुछ नहीं है। न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशाम। बल तो एक ही है, भगवान। परो परो परे वरेमी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वशम प्रणीता। ब्रह्मा शंकर भी जिसके वश में हैं, बल उसका है। उसका बल लो, उसके बल का आश्रय लो। अपना बल नहीं सोचना। अपना बल सोचोगे अहम से नष्ट हो जाओगे। कभी भी अपने अंदर बल की प्रतीति नहीं करना। द्रौपदी ने जब अपने दांत से साड़ी दाबी थी
तब तक भगवान नहीं आए। क्यों? अभी इसको अपने अपने बल की प्रतीति हो रही है। जब मनुष्य संपूर्ण रूप से भगवान का बल पकड़ता है, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। निर्बल, निर्बल माने ये नहीं है अनंत हृदय में विश्वास का बल है, लेकिन अपने शरीर का अहम का बल नहीं है। पिछली साख भरूं संतन की, अरे सम्हारे काम। 1000 वर्ष तक गजराज लड़ता रहा, भगवान नहीं आए। जब अपना बल हार गया, गोविंद तेरा बल, तो भगवान आ गए। जब लग गज बल बरत्यो अपन्यो। समझो ये हीरे की बातें हैं, महात्माओं की बातें हैं। जब लग गज बल बरत्यो अपनो, नेक सरयो नायकाम। नेक सरयो नायकाम। निर्बल है बलराम पुकार्या, आए आधे नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। और सुनो, जब तक द्रौपदी ने अपने पतियों को देखा, भीष्म द्रोण देखा, इधर देखा उधर देखा, और अपने दांत से साड़ी पकड़ी, नहीं आए भगवान। जब निर्बल हो गई, द्रुपद सुता निर्बल भई जादिन। चिल्लाई, गोविंद द्वारिका वासिम, कृष्ण कृष्ण जगतपते। जब निर्बल हुई, द्रुपद सुता निर्बल भई जादिन। आए तज निज धाम, उसकी साड़ी में घुस गए। 10,000 हाथियों का बल उसकी भुजा में था। पतली पतली साड़ियों को खींचते खींचते दम हो गए और गिर पड़ा, और सभा बोली, धिक्कार धिक्कार। दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। 4 तरह के संसारी बल होते हैं। अपना प्रभाव, तपस्या का प्रभाव, पैसे का प्रभाव, शरीर का प्रभाव। ये सब भगवान की कृपा से आता है, और हम जैसे मूर्ख लोग समझते हैं हम बस मर गए। अप बल, तप बल और बाहुबल, चौथों बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, ये चारों भी भगवान की कृपा से आता है। ये सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। तो समय हमको भी मालूम है, ज्यादा नहीं लेना है, लेकिन सबसे जो जरूरी बात थी, जिससे तुम्हारा संगठन अमर रहेगा और तुम केवल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान में नहीं, भगवान के नाम के आश्रय से हमारे यहां जो फेरियां हम लोगों ने शुरू किया है, बंगाल में चल रही है, साउथ में चल रही है, विदेशों में चल रही है।
ये बैठे हैं विदेश के बेचारे, ये भी बैठे हैं, ये भी विदेश से हैं, वहां भी फेरियां भगवान नाम चल रहा है। तो तुम चारों ओर नहीं, भारत और भारत के बाहर फैल जाओगे। इसलिए भगवान के नाम का आश्रय लो। गांव गांव में भगवान के नाम की फेरी चलाओ। इससे क्या होगा? इससे संगठन बढ़ेगा। देखो, हमने 42 का आंदोलन देखा था, छोटे से थे, 47 का भी देखा। तो हम लोग कोरस गाते थे और कोरस से लोग जागते थे। तो इसलिए एक केवल भानु प्रताप के ऊपर गाड़ी मत छोड़ो, हर आदमी भानु प्रताप बन जाओ। हां, हर आदमी भानु प्रताप बन जाओ। अपने गांव में यमुना जी की क्रांति फैलाओ। यमुना जी एक धार्मिक बात नहीं है। भारतवर्ष का जल सारी नदियों को दूषित हो गया है। केवल जमुना तक हम सीमित नहीं हैं। जमुना है, गंगा है, जितनी नदियां हैं। आज हालत यह है कि हमारी यात्रा जब गई थी तो 35 आदमियों ने जमुना जी का पानी पिया तो उनको अस्पताल में हॉस्पिटलाइज करने गया। पशु पिएंगे मरेंगे, मनुष्य पिएंगे मरेंगे। तो यह अन्न से ज्यादा बड़ी समस्या है। गंदा पानी जाएगा खेतों में, फसल को जलाता है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। देश की समस्या है, किसान की समस्या है, मनुष्यों की समस्या है, पशुओं की समस्या है, पक्षियों की समस्या है। इस विषैले जल को हम लोग शुद्ध करें और भारतवर्ष की सारी नदियों को शुद्ध करें। भारतवर्ष में हरित क्रांति लावें। भारतवर्ष में जितने भी दूषण हो रहे हैं, प्रकृति दूषण, वनस्पतियों की कमी से, हम चाहते हैं कि इन सब का दायित्व किसान यूनियन पर है। केवल एक अन्न की बात नहीं है। अन्न भी दूषित है तो तुम कैसे स्वस्थ रहोगे? इसलिए सब लोग यहां से जाने के बाद अपने अपने गांव में क्रांति फैलाओ। अपने अपने गांव में यहां का एक एक बात संदेशा ले जाओ और एक ऐसी क्रांति मचा दो सन 42 के आंदोलन की तरह कि सारा देश सुधर जाए, भ्रष्टाचार अपने आप नष्ट हो जाएगा। अब 2 मिनट कीर्तन कर लो, फिर उसके बाद जय, खड़े हो जाओ। जय राधे श्री राधे, जय राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, बरसाने वाली श्री राधे, मैं शरण तिहारी श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे। अरे जरा हाथ उठाओ ऊपर अच्छी तरह से। हाँ, ये एक बार बोलो श्री राधे। हाँ हाँ, अब कीर्तन करो ताली बजा के, हाथ क्यों? हाँ हाँ, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे,
मेरी सुध लीजो श्री राधे, मैं शरण तिहारी श्री राधे। जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे। एक बार और जोर से जय जय श्री। रमेश बाबा की पूरा भान भैया। अभी